ये बहुत ही सीरियस आरोप लगाया आपने मुस्कान पर, लेकिन वो है कहाँ? वो मुझे दवाई देकर बाहर चली गई थी। मैं कह रही हूँ मुस्कान ने ये किया। रुकिए, हम फोन लगाते हैं। एक मिनट। फोन नहीं लग रहा, हम बाहर जाकर देखते हैं उससे। कहाँ मुस्कान? इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, कहाँ हो तुम? भैया जी का फोन आ गया। हाँ भैया जी। अबे हनुमंत, मुस्कान कहाँ है? भैया जी हम तो भाभी का पीछा ही कर रहे थे, पर उन्होंने हमें देख लिया और हमें अड़का के भगा दिया वहां से। अब तक तो वो जय मासी के वहां पहुंच गई होंगी। अच्छा ठीक है, रखते हैं। ठीक है, जय मासी के घर पहुंच गई होगी। हेलो जी, वो मुस्कान है आपके पास? नहीं, वो उसका नंबर नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने आपको फोन किया। हाँ, उसका फोन आया था कि वो थोड़ी देर में मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक है ना रौनक जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसी कुछ बात करनी थी। हम करते हैं फोन। जी। चलो मुस्कान, कहाँ गई हो तुम? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। कौन हो तुम लोग? तुम क्यों पकड़ा है मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम हमारी पेमेंट हो और हमारा सारा कर्जा माफ। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। क्या कहा था तूने सुबह? मैं और बंटी दोनों के दोनों कामचोर हैं, दुनिया के सबसे बड़े कामचोर हैं। तो सोचा कि कुछ काम ही कर दे। देख कितना बड़ा काम किया है ना हमने, आपको उठाकर यहाँ लाने का काम। तुम्हें किडनैप करने का काम। देखो देखो कितने फास्ट हैं हम। सुबह बेइज्जती, शाम को अगवा। हमने एक पंथ दो काज किए, सारा कर्जा भी माफ हो गया और तुझसे अपना बदला भी लिया बेइज्जती का। पता है क्या कीमत लगी है तुम्हारी मुस्कान जी? 30 लाख रुपए। मुस्कान जी, 30 लाख का कर्जा तो हमारा माफ हुआ ही है, उसके ऊपर से हमें मिले हैं पूरे 10 लाख रुपए अय्याशी करने के लिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और इसकी तो कभी भी नहीं। तो चले मुस्कान जी। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़। जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे मुस्कान जी। मुस्कान आपके साथ है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक है। हेलो जी, मुस्कान नहीं, हम आपने मुस्कान को देखा आपने? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। नहीं ठीक है, बस ठीक है।
आपके दरबार में। इसी को तो कहते हैं विधि का विधान। जिसे मिलना होता है ना, वो यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाते हैं। हम ना भी सोचें फिर भी मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि ये सब हुआ कैसे। अभी आपकी दुविधा दूर किए देते हैं। तो हुआ ये कि उनको नहीं बताना कि पैसे मैंने दे दिए, बदले में उनको ये कहना कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, उसके बदले में उनको आपका एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक लड़की उठवानी पड़ेगी। बोलो, करोगे मेरा ये काम? ये है वो लड़की। वो जो दो है ना, दो आपके सामने जो खड़े थे, बंटी और दीपेंद्र की बात कर रहा हूं। अब मैं उन्हें चूहा तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बहादुरी का काम जो किया उन्होंने। मर्द को आपने कर दिया ग्रिल और उनकी खुददारी को ठेस पहुंचा दी आपने। ये लीजिए, नतीजा देख लीजिए कि वो भी किसी को अगवा कर सकते हैं, किसी को किडनैप कर सकते हैं। हो गई आप? जवाब मिला? और आपको पता है, तीर्थराज सिंह के घर पर आपकी चर्चाएं हो रही हैं। हर जबान पर आपका नाम है। देखो कितनी फेमस हो गई आप। और तो और पुलिस की जबान पर भी आपका नाम है। आपके नाम का वारंट निकला हुआ है, क्योंकि आपने मेरी बहन को राम जी की कृपा से जहर दिया। दवाई तो आप ही देती है ना मेरी बहना को, तो शक की सुई सीधे आप पर आई। आप मर्डर का केस लगा, आपके नाम का वारंट, हर जबान पर आपका नाम है। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान बाहर क्यों चली गई अचानक से? मुस्कान गायब कहाँ हो गई? और पुलिस ढूंढ रही है और आप किसी को मिलोगे नहीं। बुआ जी, क्या हो गया बुआ जी को? मैंने कोई जहर नहीं किया। ये फैसला पुलिस और कचहरी करेगी, कोर्ट कचहरी। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है और सर्टिफिकेट में साफ लिखा हुआ है कि शरीर में जहर था। जहर कैसे गया? दवाई के रूप में। और दवा आपने दी और तब से आप गायब हैं। सर्टिफिकेट, पुलिस, अरेस्ट वारंट, और अब आपका हम सब की जिंदगी से जाने का वक्त आ गया है।